नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी सदारत संभालने के बाद पहले बड़े गैर मुल्की दौरे पर गए हैं और वो दौरा जो है वो सऊदी अरब का है। हस्बे रिवायत 2017 के बाद भी जब उन्होंने चार्ज संभाला था तो सबसे पहले वो सऊदी अरब गए थे। अब दोबारा वो है सऊदी अरब पहुंचे हैं और वहां पे उनका बड़ा पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया गया है, शाहाना इस्तकबाल किया गया है जिसको पूरी दुनिया देखती रह गई है। उनके लिए जामनी कलीन बिछाया गया, उनकी लैमोजीन को सफेद घोड़ों के अंदर जो है उसके हिसार के अंदर लेके जाया गया। उसके बाद उनको फजा के अंदर ही F-15 तैयारों ने घेर लिया और अपने हिसार के अंदर बाहिफाजत पहुंचाया गया। तमाम तो तफसीलात आपके सामने रखते हैं और आपको यह भी बताएंगे कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ डोनाल्ड ट्रंप के कौन कौन से मुआहिदे हुए हैं और कितने बिलियन डॉलर्स की जो सरमायाकारी है अब ये दोनों मुमालिक एक दूसरे के अंदर करने वाले हैं। और अब सऊदी अरब के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप कतर दोहा पहुंच चुके हैं तो वहां पे क्या मामला हो रहा है, इस सारे दौरे के ऊपर जब डोनाल्ड ट्रंप निकले हुए हैं तो उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों 2017 के अंदर भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना चार्ज संभाला था तो सबसे पहले वो सऊदी अरब आए थे, लेकिन उसके बाद फिर अमेरिका और जो सऊदी अरब है इनके माबैन जो मामलात हैं वो कुछ ठीक नहीं रहे। जब सारा ये मिडल ईस्ट वाला कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और फिर इजराइल को एक्सेप्ट करने वाली बात, तो ये सारे मामला जो है वो खराब होते चले गए थे। लेकिन अब दोबारा से जब डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ज संभाला है तो वो पहले गैर मुल्की दौरे पर खलीजी ममालिक का दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले वो सऊदी अरब पहुंचे जहां पे उनको सऊदी अरब की फजा के अंदर आते ही, सऊदी अरब की जो हदूद है उनके अंदर दाखिल होते ही सऊदी अरब के अमरीकी साख्ता F-15 तैयारों ने घेर लिया और उनको जो है वो बाहिफाजत लैंडिंग करवाई है, उनको अपने हिसार के अंदर जो है लाया गया है, उनका इस्तकबाल किया गया है। उसके बाद जब वो पहुंच गए वहां पे तो बहुत सारी तकरीबात उनके लिए मुनक्कद की गई थी। सबसे अहम तरीन और मुनफरिद बात जो सऊदी अरब की देखने को मिली है वो जामनी रंग का कारपेट है। अमूमन ये कारपेट जो है वो रेड कारपेट होता है जो कि एक लग्जरी की निशानी होती है, या आप कह लीजिए कोई आपका चीफ गेस्ट आता है या VIP गेस्ट आता है तो आप उसके लिए जो रेड कारपेट है वो बिछाते हैं। लेकिन सऊदी अरब ने जामनी रंग का जो कारपेट है वो बिछाना मुनासिब समझा। उनका यह मानना है कि चूंकि जामनी रंग हमारे सहरा को रिप्रेजेंट करता है और उसके अंदर लगने वाले हमारे कौमी फूल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हम लोग जामनी रंग को ज्यादा प्रेफर करेंगे रेड की निस्बत। और इसलिए उन्होंने 2021 से ये रीत बदल दी हुई है और अब वो रेड कारपेट की जगह जामनी रंग का जो कारपेट है वो बिछाते हैं। और देखें मजे की बात, डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो अपनी टाई है सूट के ऊपर वो भी जामनी रंग की पहनी हुई थी, तो ये मैचिंग करके तमाम तर जो अरेंजमेंट्स हैं वो की गई। इसके अलावा जब ये तमाम तर शाही तकरीबात हो रही थी तो जो शाही टर्मिनल है वहां पे काफी की एक रवायती तकरीब के बाद जब वहां से निकले तो डोनाल्ड ट्रंप की जो लेमोजीन है उसको सफेद रंग के घोड़ों के अंदर जो है वो लेके जाया गया आगे और उसके बाद उनको बड़े ही खूबसूरत अंदाज के अंदर प्रोटोकॉल जो है वो दिया गया है। इसके बाद बहुत सारे मुआहिदे सऊदी अरब और अमेरिका के माबैन साइन हो चुके हैं, जिनके अंदर सबसे अहम तरीन जो मुआहिदे इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं वो 142 अरब के दिफाई मुआहिदे हैं, आर्म्स के मुआहिदे हैं। एमुनिशन जो है वो अमेरिका फराहम करने वाला है सऊदी अरब को और बदले में जो सऊदी अरब है वो 600 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा, सरमायाकारी करेगा अमेरिका के अंदर, और जिसका ऐलान मोहम्मद बिन सलमान ने कर दिया है। और मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कहा कि ये जो अमाउंट है वो 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक की है और इन बाकी दीगर भी जो मुआहिदे हैं वो तमाम तरह किए गए हैं और दोनों मुमालिक एक दूसरे के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का इरादा जो है वो रखते हैं। और इसके अलावा शाम के हवाले से एक बहुत बड़ा ऐलान जो है वो किया गया और तकरीबन 50 साल के बाद अमेरिकी और शाम की सदूर ने आपस में मुसाहफा किया है, आपस में हाथ मिलाया है और शाम के ऊपर से तमाम पर जो टैरिफ्स हैं उनको खत्म कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसके बाद उन्होंने जो सऊदी अरब है उसको ये कन्विंस करने की कोशिश की कि आप लोग इजराइल को एक्सेप्ट करेंगे तो मेरी इज्जत अफजाई होगी, और इसी तरह का जो मामला है उन्होंने शाम के साथ भी किया। और उसके बाद जो अब निकल चुके हैं वो कतर के दौरे के ऊपर और कतर में उनकी 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की जो डील्स हैं वो हो रही हैं और इसके बाद वो जाएंगे फिर UAE में और UAE में जाके वो जो इस तरह का मामला है वो करेंगे और यूं उनका दौरा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। गालिबन वो कतर को भी यही कहेंगे कि आप इजराइल को एक्सेप्ट कर लें, जहां पे बहुत सारे मुमालिक यहूदो निसारा से बचकर चलते हैं, उनसे ताल्लुकात को ख़त्म करना चाहते हैं। वहीं पे जो सऊदी अरब, कतर और UAE है वो उनके साथ ताल्लुकात को बढ़ा रहा है क्योंकि वो एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखते हैं।
हैं, वो एक तरक्की याफ्ता माइंडसेट रखते हैं, वो आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं, उन सब के कोई ना कोई विजन है। और खासकर जो मोहम्मद बिन सलमान है उनका विजन बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है, विजन 2030, जिसके तहत वो सऊदी अरब को यूरोप बनाना चाहते हैं। सऊदी अरब के अंदर हर वो सहूलत लेके आना चाहते हैं जो कि किसी भी शख्स को मगरिब के किसी भी मुल्क के अंदर मैसर होती हैं और जिसकी वजह से तमाम तर लोग मगरिब का रुख करते हैं। वही सूरत हाल बन जाएगी सऊदी अरब के अंदर, ख्वाह वो शबाब हो, कबाब हो या फिर इस तरह का जो दीगर अयाशियाँ हैं, तमाम तर आपको सऊदी अरब के अंदर आने वाले मुस्तकबिल के अंदर मिलेंगी। और जिसके लिए वो फिर इन तमाम तर ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा भी रहे हैं। और ये तमाम तर जो शो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सब कुछ उसी के लिए हो रहा है।